और अगली बड़ी खबर आपको हम हैदराबाद से बताते हैं। इसी बीच अहम जानकारी हैदराबाद से, जहां पर कार्यसमिति की बैठक का समापन सत्र हैदराबाद में 2 दिवसीय कार्यसमिति की बैठक बुलाई गई थी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और जो फिलहाल बताया जा रहा है कि संपन्न हुई है। और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का सत्र, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं हैदराबाद से। तो हैदराबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, समापन सत्र में तेलंगाना के लिए अलग प्रस्ताव लाए जाने की बात सामने आई है। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हैदराबाद में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज। तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज हैदराबाद में ही मौजूद हैं और हैदराबाद में कार्यसमिति की बैठक का समापन सत्र हुआ है। तो हैदराबाद में कार्यसमिति की बैठक का समापन सत्र हुआ। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का सत्र हुआ है। यह अहम जानकारी आपको बता दें, समापन सत्र में तेलंगाना के लिए अलग प्रस्ताव लाया गया है। तो तेलंगाना के लिए अलग प्रस्ताव लाए जाने की बात सामने आ रही है और हैदराबाद में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर हैदराबाद में कार्यसमिति की बैठक का समापन सत्र हुआ है। और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का सत्र, फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बैठक के सत्र की बात सामने आई और समापन सत्र में तेलंगाना के लिए अलग प्रस्ताव लाया गया है। तो समापन सत्र में तेलंगाना के लिए अलग प्रस्ताव लाए जाने की बात सामने आ रही है और हैदराबाद में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज। तो हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज के मौजूद होने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको बता दें, हैदराबाद में कार्यसमिति की बैठक का समापन सत्र हुआ है। तो कार्यसमिति की बैठक का समापन सत्र हुआ और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का सत्र बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर समापन सत्र में तेलंगाना के लिए अलग प्रस्ताव लाया गया है। तो समापन सत्र में तेलंगाना के लिए अलग प्रस्ताव लाए जाने की बात हैदराबाद में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज। तो सभी दिग्गज हैदराबाद में ही मौजूद हैं और 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैदराबाद में बुलाई गई थी। हैदराबाद में कार्यसमिति की बैठक का समापन सत्र हुआ है और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का यह सत्र बताया जाता है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। समापन सत्र में तेलंगाना के लिए अलग प्रस्ताव लाया गया है। तो समापन सत्र में तेलंगाना के लिए लाया गया अलग प्रस्ताव और हैदराबाद में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज, हैदराबाद में ही मौजूद हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में एस हनुमंत राव जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हनुमंत जी, हैदराबाद में कार्यसमिति की बैठक का समापन सत्र जो है वो हो गया है। 2 दिवसीय बैठक थी, क्या लगता है क्या अहम चीजें अब इस बैठक के बाद निकलकर सामने आने वाली हैं? जैसे राजनीतिक प्रस्ताव के बाद में तेलंगाना के बारे में एक अलग से प्रस्ताव पारित किया गया, जो कि एक विशेष प्रस्ताव था। और इस प्रस्ताव में एक तरह से ये स्पष्ट किया गया कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर किया जाएगा। यानी एक संकेत जो है बीजेपी ने दे दिया है कि अगले चुनावों में उसका लक्ष्य क्या होगा, उसका एजेंडा क्या होगा। फिर से हिंदुत्व को धार देने की बात की है। राजनीतिक प्रस्ताव में उन राज्यों में जहां वंशवाद की बेल है, जहां पे परिवारवाद है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही गई थी। उसमें भी तेलंगाना का नाम इंगित किया गया था। और अभी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में थोड़ी देर पहले ये स्पष्ट किया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में बनती है तो भाग्यनगर, बल्कि उन्होंने अपने संबोधन में जो है हैदराबाद को भाग्य नंबर किधर बताया था मीडिया, 1248 के नाम से ही उन्होंने संबोधित किया। तो कुल मिला के ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अब हिंदुत्व के एजेंडे को सामने रख करके भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में 2023 में होने चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। अब इस समापन सत्र के बाद में प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर बाद परेड ग्राउंड में जो है एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो कार्यक्रम है वो इस प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद में, जो कि एक आम संबोधन है, आम जन के लिए संबोधन है,
ये चारों तरफ पूरा हुजूम उमड़ पड़ा है परेड ग्राउंड में हैदराबाद में, और मीडिया कर्मी भी सभी हैदराबाद के परेड ग्राउंड पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री के संबोधन को कवर करने के लिए। तो कुल मिलाकर के अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री का संबोधन यहाँ परेड ग्राउंड में शुरू होने जा रहा है। संबोधन के अंतिम सत्र में ये लगभग स्पष्ट हो गया कि हिंदुत्व के एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में अगला चुनाव लड़ने जा रही है। एक और विशेष बात बताना चाहूंगा कि जब ये राजनीतिक प्रस्ताव जी हनुमान जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। तो हनुमान जी से हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हैदराबाद में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज। ये बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, और आपको बता दें कि हैदराबाद में कार्य समिति की बैठक का समापन सत्र हुआ है। फिलहाल ये अहम खबर सामने आ रही है। तो यह अहम जानकारी जहां पर समापन सत्र हुआ और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का समापन सत्र ये बताया जाता है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल यह अहम जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें।